और उस रात मैंने ये फ़ैसला किया कि मेरी ज़हनी हालत और जिस्मानी हालत 10 साल से इतनी ज़्यादा कॉन्स्टेंटली डिटेरियरेशन में है कि मुझे ऐसे लगा कि मेरे सर्वाइव करने के चांसेस बिल्कुल नल हो चुके हैं। और मैं जो भी कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। मैं पैसा कमाने के पीछे अपनी लाश को अपने कंधे पे उठा के घिसटता हुआ चल रहा हूँ। इट इज़ नॉट वर्किंग। आई हैव सीन इट वेरी क्लियरली एंड आई टोल्ड माई सेल्फ, फॉर गॉड सेक, होल्ड योर हॉर्सेस, गिव मी अ ब्रेक and think about yourself. And literally, that night changed everything of my life. आपको पता है मैंने क्या किया? Here it begins. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ उससे आपके दिलों की गिरें खोले, आपको करार बख्शे और आपकी तरबियत में आपकी मदद करे। मैंने अपनी कंपनी से रिज़ाइन कर दिया। फ़ौरन नहीं किया। उस रात मैंने गाड़ी पकड़ी और चीचावतनी अपने घर वापस आ गया। सुबह 4 बजे पहुंचा। हालत बहुत ख़राब थी, दिल बहुत घबरा रहा, बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरी हालत थी। पत्ते की तरह कांप रहा था, जैसे आंधी में कोई पत्ता उड़ रहा होता है ना, इस तरह मेरी हालत थी। और मैंने अपनी बीवी के साथ बैठा, मैंने उसे कहा कि मुझे लगता है कि मुझे 2 कैंप्स में से एक चूज़ करना है। मुझे फाइनली अल्लाह ताला की तरफ जाना है। मैंने दुआ की थी कुशाइश की, मैंने उससे पहले दुआ की थी अपने घर वापस आने की। आज मैं उन दोनों दुआओं की कबूलियतों के अंदर खड़ा हूँ और मैं बेवफाई नहीं कर सकता। और मैं इसलिए बेवफाई से नहीं वापस आ रहा कि मैं बहुत वफादार हूँ, नहीं, मैं डर गया हूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे अगर मैं अब वापस ना मुड़ा तो अल्लाह मुझे पकड़ लेगा। लिटरली मुझे दिखाई दिया कि अल्लाह मुझे पकड़ लेगा। और माँ से मैं बहुत ज़्यादा करीब था, हर बच्चा ही होता है। तो मैंने अपनी माँ से बात की कि मुझे कुछ वक्त तन्हाई में चाहिए। और वालिद साहब मेरे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो उनका ही सहारा है मुझे अल्लाह के बाद। तो लेकिन फिर भी एक, हम जिस इरा के लोग हैं, 90s के 80s के जो जनरेशन है, वो अपने बाप की इज़्ज़त बहुत और तरह से करती है। हम अपने बाप को एक ऊंची जगह पे रखते हैं। और हमारी अपने वालिदैन से दोस्ती जो है, माओ से तो और ही तरह की होती है, लेकिन जो फादर्स आर लाइक जनरल्स, यू नो। और वो अच्छे लगते हैं अपने एक रख रखाव में और एक फासले में रहते हुए। मर्द अच्छा लगता है। तो वालिद साहब से तो मैं बात नहीं कर सका खुल के, एंड ही वॉज वेरी होपफुल दैट आई एम ग्रोइंग वेरी फास्ट। और बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स करने की कोशिश कर रहे थे वो भी मेरे हौसले पे कि बेटा कुछ इम्प्रूव कर रहा है फाइनली। तो पूरे घर को एक उम्मीद थी कि हम ऊपर जा रहे हैं। तो खैर, मैंने आज मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा अजीब वाक़या है कि जब से मैं ज़िंदा हूँ, टीनेज से ही मेरे पास एक कमरा हमेशा अपना ज़ाती रहा है। तो मैं अपने कमरे में चला गया, ऊपर छत पे कमरा था मेरा। और आप यकीन करें कि मैं शायद 40-42 दिन या शायद 45 दिन अपने कमरे से बाहर नहीं आ सका। अब बाहर ना आ सकने से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल ही निकला, आता था, थोड़ी देर के लिए आता था, माँ के पास बैठता था, अब्बू के पास बैठता था, फॉर्मेलिटी थोड़ी सी इधर उधर की बातें, वो पूछते थे क्या मसला है, घर क्यों रह रहे हो, क्या वजह है। तो मैं कह रहा था मेरी तबीयत, तो पता था उनको था इसको एंग्जाइटी है, चीज़ें हैं, मैदा ख़राब रहता है। तो मैं कह रहा था कि मैं इलाज कर रहा हूँ, कुछ चला जाऊँगा, वापस काम पे चला जाऊँगा, थोड़ी सी छुट्टी ली है, थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए, इस किस्म के बहाने करके मैंने। और एक बेटी और हो चुकी, 2 बेटियां हो गई थी उस वक्त तक, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने नवाजा हुआ था, रहमत थी उसकी। तो मैं अपने कमरे में बंद हो गया जी। और मैंने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए, गुर्बत बेशक इतनी क्यों ना आ जाए कि मेरे जिस्म पे कपड़े का एक चीथड़ा भी ना रहे, एक धज्जी भी ना रहे, मुझे अब डिप्रेशन और एंग्जाइटी में नहीं रहना। इनफ इज इनफ। इट्स बीन 10 ईयर्स, इट्स बीन 10 डैम ईयर्स। कितनी देर?
वो फट गया ना, एक जो लावा पक रहा था वो फट गया। बहुत सोचा इन 40 दिनों में, बहुत कुछ सोचा, बहुत गौर किया, बहुत वॉक की, बहुत रोया, बहुत दुआएं मांगी और एक फैसले पे पहुंचा। कैसा, अब आप देखें, अब 40 दिन को कैसे कोई बयान करेगा। माजी तो माजी है ना, उसमें से क्या निकालना है। थोड़े कहे को बहुत समझें, अपनी अकल से अंदाजे लगाएं कि क्या हुआ होगा। आंसुओं का वो दौर था। और 40 दिन के बाद ऑफिस वाले भी परेशान थे, पार्टनर भी परेशान थे, सभी को एक बात कही कि अभी थोड़ा टाइम दे दें, दबाव पड़ गया है। और अंदाज़ा तो मेरा सभी जानने वालों को था कि मेरे साथ इस तरह के मामला चलते रहते हैं। तो बहरहाल उसके बाद निकला अपने कमरे से और सीधा गाड़ी पकड़ी, एक दोस्त को साथ लिया और इस्लामाबाद चला गया। अल शिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद। मैंने डॉक्टर्स का पूरा पैनल बुक किया। 2017 के शायद मिड की ही ये बात है। 2.5 लाख रुपया दे के 7 दिन तक मेरा इन डेप्थ चेकअप हुआ। मेरे सारे टेस्ट किए गए, मेरे हार्ट के स्कैन हुए, मेरी वो इकोग्राफी और कार्डियोग्राफ, वट एवर यू नेम इट, आई डोंट रिमेंबर, याद भी नहीं है, सब कुछ हुआ। साइकियाट्रिस्ट को चेक कराया, न्यूट्रिशनिस्ट को चेक कराया, हर तरह के डॉक्टर को चेक हुआ। प्रॉपर एक पैनल ने मुझे इन्वेस्टिगेट किया। और आफ्टर 7 to 10 days मैं वहीं पे रहा इस्लामाबाद। वो पैनल मेरे सामने बैठा और उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स थे। अगर मैं उस वक्त को सोचूं तो शायद 4-5 स्पेशलिस्ट थे और कुछ जूनियर डॉक्टर्स थे और कुछ हाउस जॉब करने। आई वॉज बेसिकली दे टुक मी एज अ केस स्टडी, क्योंकि ऐसे केसेस कम आते हैं जो इतना पैसा लगाएं और उनकी बीमारी भी समझ ना आ रही हो और वो टेस्ट भी सारे करवाने चाह रहे हो। सेशंस भी हुए, साइकोलॉजिस्ट के साथ भी सेशन हुए, साइकियाट्रिस्ट ने भी मेडिसिन दी, बहुत कुछ हुआ। ड्रिपें भी लगी, बहुत प्रॉब्लम्स तो बहुत थी, वेट बहुत ज़्यादा गिर रहा था। तो वो मेरे पास बैठे फाइनल मीटिंग में और उन्होंने मुझे मेरी फ़ाइल दी और उन्होंने कहा कि देखिए, हमने आपको डीपली ऑब्जर्व किया है, एनालाइज किया है। वी डोंट वांट टू ब्रेक योर हार्ट बट यू नीड टू एक्सेप्ट द सिंपल फैक्ट कि आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं, आपको क्लिनिकल डिप्रेशन है और आपका B12 थोड़ा डाउन था मेरा और विटामिन D डाउन था। और उन्होंने कहा कि शायद आपका वज़न वगैरह गिरने की और सिम्टम्स आने की ये वजूहात भी हैं और उसके साथ एंग्जाइटी की भी आपको और डिप्रेशन की भी चीज़ें चल रही हैं। एंड यू नीड टू चेंज योर लाइफस्टाइल, यू हैव टू डू लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स। आपको एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ेगी और फूड हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी, स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, आपको मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, वाइटामिन लेने पड़ेंगे, ब्ला 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 ब्ला। और न्यूट्रिशनिस्ट ने मुझे एक पूरा मैप डिज़ाइन करके दिया। वो टर्किश थी, आई स्टिल रिमेंबर हर। और उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करना है और बाजरा और ये और वो और सलाद के पत्ते और पता नहीं क्या क्या उसने मुझे बताया। और मैं लापरवाह मलंग आदमी, मेरे से कहाँ ये 11 बजे पत्ते खाने हैं, 9 बजे सेब खाना है, मेरे से कहाँ किया जाता है। आ गया लेके और एक तसल्ली लेके उठा वहाँ से। बड़े सोच विचार और बड़े गौर व फिक्र के बाद गया था और सिर्फ ये देखने के लिए गया था कि कहीं मुझे कोई डीपली कोई फिजिकल इशू तो नहीं चल रहा। ये हर एंग्जाइटी वाले को जो होता है कि कुछ मेरे अंदर, मुझे मेरे साथ कुछ है तो नहीं, कोई गुर्दे, कुछ जिगर, कोई हार्ट में कोई इशू तो नहीं चल रहा। अब वो एक दफ़ा सोचा कि अब पैसे हैं, काफ़ी पैसे थे उस वक्त, काफ़ी कुछ था अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरा प्लान किया, बताता जाऊंगा आपको, साथ साथ गिरें खोलता जाऊंगा। तो सबसे पहले तो इस बला से पीछा छुड़ाया कि मुझे कुछ है और इस फैक्ट को एक्सेप्ट किया कि मैं डिप्रेशन का पेशेंट हूँ, मुझे एंग्जाइटी है, मुझे स्ट्रेस है और मैं ट्रॉमेटिक हूँ, सिम्प्टोमेटिक हूँ और मुझे अब इससे निपटना है। और जो कुछ भी मेरे साथ होता है वो फिजिकल तो है लेकिन वो साइकोलॉजिकल उससे पहले है। तो एक एस्पेक्ट मैंने काट के फेंक दिया कि अब डॉक्टर के पास नहीं जाना। दैट वाज ह्यूज टर्न। अब जिन लोगों को आप में से एंग्जाइटी है और डिप्रेशन है, आप करके देखें ये फैसला। और मैंने उस हॉस्पिटल से जब बाहर निकला
तो मैंने अपने आप को कहा कि नासिर इफ्तिखार, इससे आगे कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, अब तुम डॉक्टर के पास नहीं जाओ, अब तुम्हें मैं निपटूंगा। अब फिर मैं आपको बताता हूँ मैंने अपने आप से निपटा कैसे है।